नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचवक्त्र एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता आज आपको धनतेरस तथा दीपावली के विषय में जानकारी दूंगी। धनतेरस का त्योहार क्यों मनाया जाता है तथा दीपावली का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अर्थ से संबंधित दीपावली का जो त्योहार है और दीपावली के दिन जिन देवी देवताओं की पूजा की जाती है, ये सारे ही अर्थ से संबंधित रखते हैं, धन से संबंध रखते हैं। भगवान गणेश, भगवान कुबेर, माता महालक्ष्मी, ये सारे ही धन के देवता हैं। जब हम धर्म का कार्य करते हैं, इसके लिए हमें पैसे की भी आवश्यकता है। अपने जीवन यापन के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें इन देवताओं का आशीर्वाद मिलना बहुत ही आवश्यक है। मनुष्य का जो स्वस्थ शरीर है, मनुष्य की जो स्वस्थ काया है, वो उसका पहला धन माना गया है। इसलिए धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। तो जब हम धनतेरस की पूजन की बात करते हैं, तो इस दिन पे जब हम कुछ दान धर्म की बात करते हैं, तो हमें आयुर्वेदिक दवाइयों का दान करना चाहिए या होम्योपैथिक दवाइयों का दान करना चाहिए। कई लोग झाड़ू का पूजन करते हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग विचार है। लोगों का ये मानना है कि हमारे धर्म शास्त्रों में माता महालक्ष्मी झाड़ू पे झाड़ू उनका वाहन है। ये झाड़ू से उनका संबंध जोड़ा गया है माता महालक्ष्मी से, कि घर की जो साफ सफाई होती है झाड़ू से की जाती है। इसलिए ये माता महालक्ष्मी का एक तरह से निवास माना जाता है। लेकिन ये बिल्कुल मिथक बातें हैं, इससे कोई संबंध नहीं है इन चीज़ों से। अगर हम पुराणों की बात कर रहे हैं, तो पुराण एक व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं, अलग अलग व्यक्तियों ने लिखे हैं, अलग अलग ऋषियों की लेखनी है पुराण। भगवान वेदव्यास ने सिर्फ इनको लिपिबद्ध किया है। भगवान वेदव्यास जी ने पुराण नहीं लिखे हैं, ना ही उन्होंने वेद लिखे हैं, उन्होंने सिर्फ लिपिबद्ध करने का कार्य किया है। और पुराणों में समय समय पे हेर फेर होता गया है। इसलिए माता महालक्ष्मी झाड़ू पे बैठी रहती हैं। झाड़ू से उनका संबंध है, ये बिल्कुल ही बेकार बात है, इसको मैं स्वीकार नहीं करती। लेकिन अगर हम वेदों की बात करते हैं, वेदों में किसी तरह के हेर फेर नहीं हुए हैं। इन पे टिप्पणियां अवश्य की गई हैं, इन पे समीक्षाएं की गई हैं। इन्हीं समीक्षाओं को भाष्य कहा गया है। बड़े बड़े विद्वानों ने इन पे भाष्य लिखे हैं, अपने सुझाव दिए हैं, अपने तरह से अपने दृष्टिकोण से सबने इन पे समीक्षाएं की हैं और ये भाष्य कहलाए हैं। लेकिन वेदों में किसी तरह के हेर फेर नहीं है। अगर हम धर्म की बात करते हैं, धार्मिक त्योहारों की बात करते हैं, तो वेदों की ही बात होगी। और वेदों में जो उपाय बताए हुए हैं, वेदों में उन देवताओं की जो व्याख्या की गई है, वो बिल्कुल अलग है। माता महालक्ष्मी को झाड़ू में आसीन नहीं बताया हुआ है। ऋग्वेद के श्री सूक्त में माता महालक्ष्मी को कमलारूढ़ा बोला हुआ है, उनको स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत बोला हुआ है, उनमें चांदी की आभा बोली हुई है। उनका जो रथ है उसको घोड़े भी खींच रहे हैं, हाथी भी खींच रहे हैं। और उनमें जो माता महालक्ष्मी है, स्वर्ण के समान, चंद्रमा के मुख के समान उनका जो आभा है, वो इस तरह से दिख रही है। उसमें झाड़ू का कहीं वर्णन नहीं है। किसी भी उपनिषद में, वेद में कहीं पे भी माता महालक्ष्मी का संबंध झाड़ू से नहीं जोड़ा हुआ है। तो इसलिए अगर हमने पूजा करनी है, तो उस ज्ञान को अर्जित कीजिए जो वेदों में लिखा है, जो उपनिषदों में लिखा है। तभी हम सही राह पे चलते हैं और तभी हमें इन देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। भौतिक संसार में 4 रात्रियों को बड़ा ही महत्व दिया गया है। एक तो महाशिवरात्रि, दूसरा जन्माष्टमी की जो रात्रि होती है, जिसको कि मोह रात्रि बोला हुआ है, और होली की रात्रि, जिसको दारुण रात्रि कहा गया है, और दीपावली की रात्रि, जिसको काल रात्रि कहा गया है। तो इन सभी रात्रियों में तो अगर तंत्र की रात्रि बोली हुई है, महातंत्र की रात्रि, तो वो होली की रात्रि कही जाती है। दीपावली में भी लोग तंत्र करते हैं। तंत्र से लोग यही टोना टोटका ही समझते हैं कि एक दूसरे पे टोना टोटका करना, क्योंकि हमने तंत्र को बहुत ही
निकृष्ट रूप में बना दिया है। हमें पता ही नहीं तंत्र का क्या मतलब है। जब हम शिव आगम पढ़ते हैं या शाक्त आगम पढ़ते हैं, उनमें हमारा जो भौतिक शरीर है या सूक्ष्म शरीर है, इसको तंत्र कहा गया है। और इस तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए अलग अलग उपाय बताए हुए हैं, अलग अलग क्रियाएं बताई हुई हैं, उसको तंत्र कहा गया है। किस तरह से हम इस शरीर को स्वस्थ रखें, रुद्राक्ष थेरेपी के द्वारा भी हम इसको स्वस्थ रख सकते हैं, ये भी तंत्र प्रयोग होता है। लेकिन लोगों ने मारण, मोहन, उच्चाटन और बहुत ही बुरे तरीके से तंत्र का दुरुपयोग किया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। हमें पता नहीं है कि जो तंत्र है ये बहुत ही विशुद्ध ज्ञान है। तंत्र के द्वारा मनुष्य अपने इस भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर का शुद्धिकरण करता है, हमें पता नहीं है। तंत्र के अलग अलग प्रकार हैं। जब हम ध्यान के द्वारा अपने चक्रों पे ध्यान करते हैं, धीरे धीरे करके उनका शुद्धिकरण करते हैं बीज मंत्रों के द्वारा, ये भी तंत्र प्रयोग है। लोग तंत्र प्रयोग सिर्फ मारण, मोहन और उच्चाटन ही जानते हैं, जो कि सही भी नहीं है। इस तरह के जो प्रयोग किए गए उन लोगों के, क्योंकि हर समय पे अच्छे लोग भी रहे और बुरे लोग भी रहे। ऐसा नहीं कि हर समय पे हर युग में अच्छे ही अच्छे लोग रहे हों। सतयुग में भी बुरे लोग थे, भले ही उनकी संख्या कम रही हो, लेकिन धीरे धीरे करके जब हम कलयुग में आते हैं तो कलयुग में बुराई ज़्यादा बढ़ जाती है और अच्छाई कम रह जाती है। इसलिए हम अच्छाई को भी बुराई के रूप में ही जानते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि तंत्र प्रयोग बहुत ही पवित्र चीज़ है, बहुत ही पवित्र विषय है। इसको हम अगर अच्छे से इसका उपयोग करें तो हम स्वस्थ भी रह सकते हैं और इस भौतिक संसार को भोगते हुए हम आध्यात्म की तरफ भी बढ़ सकते हैं। जब हम दीपावली में पूजन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम श्री यंत्र की बात करते हैं कि कौन सा श्री यंत्र लेके आए हैं। तो इनमें से श्री यंत्र 2-3 तरह के होते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो श्री यंत्र होता है वो मेरुपृष्ठ श्री यंत्र होता है। इसमें 3 आयाम होते हैं और इसमें जो ये 3 आयाम हैं ये सभी देवी देवताओं के यंत्र के रूप में माने जाते हैं। अगर आपने मेरुपृष्ठ श्री यंत्र आप लेके आ गए तो आपको किसी और यंत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी मेरुपृष्ठ श्री यंत्र को यंत्रों की रानी कहा गया है। माता जो ललिता सुंदरी है उनका वास माना गया है मेरुपृष्ठ श्री यंत्र में। जब आप इसकी पूजा करते हो तो इसका अर्थ है आप संपूर्ण सृष्टि की पूजा कर रहे हो। और इसकी पूजन का जो तरीका है, इसमें आपने एक लाल कपड़ा रखना है अपने पूजन स्थान पे। वहाँ पे आपने मेरुपृष्ठ श्री यंत्र को स्थापित करना है। वहाँ पे दक्षिणावर्ती शंख भी होना चाहिए, 7 मुखी रुद्राक्ष भी होना चाहिए, 10 मुखी रुद्राक्ष भी होना चाहिए, 3 हल्दी की गांठें हों, 7 हरी इलायची हो। बस इतनी सी ही चीज़ें आप वहाँ पे रख करके पूजन करें। और पूजन सर्वप्रथम आपने श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और उसके बाद श्री सूक्त का पाठ करना है। बस इतना ही आप करके और अंत में श्री विष्णु सहस्त्र नाम में माता महालक्ष्मी के कुछ नाम दिए हुए हैं, उनका आपने 108 बार जाप करना है। आप बस इतना ही करेंगे कि आपके वहाँ पे जो 7 मुखी रुद्राक्ष और 10 मुखी जो रुद्राक्ष है वो अपने आप ही अभिमंत्रित हो जाएंगे उस स्थान पे रख करके, क्योंकि आपने उसको श्री यंत्र के पास रखा हुआ है। जब आप श्री यंत्र के पास रख करके उसकी पूजा करते हैं तो अपने आप ही वो रुद्राक्ष चार्ज हो जाते हैं। और उस श्री यंत्र की जब आप पूजा करते हैं तो उसमें जहाँ जहाँ पे उसके जो 3 आयाम हैं उन 3 आयामों की आपने पूजा, जो केसरिया कलर का जो सिंदूर होता है, जैसे स्त्रियां सिंदूर से मांग भरती हैं, तो उसी, एक तो लाल रंग का सिंदूर होता है, दूसरा होता है केसरिया रंग का सिंदूर। तो केसरिया रंग के सिंदूर से जब आप जाप कर रहे हैं उन मंत्रों का, जो कि श्री विष्णु सहस्त्र नाम में माता महालक्ष्मी के जो नाम है सॉरी, जो श्रीदा, श्रीशा, श्रीनिवासा, श्रीनिधि, श्री विभावना, श्रीधरा, श्रीकरा, श्रेया, श्रीमान, लोकत्री या श्रेया, इनको आपने 108 बार जाप करना है। और जब आप ये जाप कर रहे हैं तो आपने एक एक चुटकी सिंदूर वहाँ पे डालते रहना है, उस श्री यंत्र पे डालते रहना है। और फिर अंत में आपने माता महालक्ष्मी की आरती बोल करके आप उसके बाद
छोटा सा हवन कर सकते हैं। यहीं पे आपको उस जो वहाँ पे रुद्राक्ष रखे हुए हैं वो अपने आप ही वहाँ पे चार्ज हो जाएंगे और वहाँ पे जितनी भी वस्तुएं रखी हैं वो अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगी। तो इस तरह से आपने दीपावली का पूजन करना है। यदि आपकी कुंडली में ग्रह कमजोर है, लग्नेश कमजोर है, पंचमेश कमजोर है या भाग्येश कमजोर है, उनसे संबंधित जो ग्रह हैं वो मारक भाव में बैठे हुए हैं, तो आपका आभा मंडल कमजोर है। तो इसलिए जो ये मैंने रात्रियां बताई हैं, दीपावली की रात्रि, महाशिवरात्रि की रात्रि, होली की रात्रि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि, इन रात्रियों में आप थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि ये तंत्र प्रयोग की रात्रियां होती हैं। अगर आपको पता ही नहीं कि इसमें तंत्र प्रयोग होता है, तो आसानी से कोई भी, क्योंकि इसमें ऊर्जाएं ऊर्ध्वगामी होती हैं। यदि आप आध्यात्मिक हैं, ध्यान साधना वाले हैं, उपासक हैं, तो आपकी जो ऊर्जाएं हैं ऊपर के चक्रों की तरफ बढ़ेंगी। लेकिन अगर आपको इस चीज का ज्ञान ही नहीं है, कोई बोध नहीं है आपको आध्यात्म का, तो आपको अपनी ऊर्जाओं का भी पता नहीं होगा कि कब कोई आपकी ऊर्जा में वो दुरुपयोग कर सकते हैं, आपकी ऊर्जाओं का उनको वो क्षीण करने का कार्य कर सकते हैं। अगर आप जीवन में कुछ उन्नति कर रहे हैं, किसी भी तरह की उन्नति हो रही है आपकी, और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आप पे कोई तंत्र प्रयोग कर रहे हैं, तो उस चीज से बचिए इन दिनों में। तब आप बाहर मत निकलिए, मतलब अगर आपको बहुत आवश्यक कार्य है तभी आप घर से बाहर निकलिए, नहीं तो 10-15 दिन ऐसे होते हैं इन त्योहार से, जब जन्माष्टमी होती है या दीपावली होती है या होली होती है, इनके आने के जो 6-7 दिन का समय होता है वो बहुत ही पीड़ादायक समय होता है उन लोगों के लिए कि जिनकी आभा मंडल कमजोर है। उन पे किसी भी तरह से तंत्र प्रयोग हो सकता है, लेकिन आप इसको मजबूत बना सकते हैं अपने आभा मंडल को। आप 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, 10 मुखी के साथ 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। इससे आप इन दिनों की जो नकारात्मकता है उससे बच सकते हैं और इन त्योहारों को आप अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये थी दीपावली से संबंधित एक सूक्ष्म जानकारी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। नमस्कार।